बहन है, बीपीएससी एस्पिरेंट है। कहाँ से आई हैं? हम राजापुर से आए। क्या लेकर आई है हम लोगों के लिए? भैया सत्तू वाला पूरी है और जलेबी है। खुद से बनाकर लाई है? हाँ, पूरी बना हुआ है और जलेबी खरीदा हुआ है। तो क्यों लगा कि लेके जाना चाहिए? आज न्यू ईयर है, हम लोग सब सेलिब्रेट करना चाहते थे आप लोग के साथ, इसलिए लेके आए। आप इससे भी पहले आई थी कभी? आए थे 6 तारीख वाले प्रोटेस्ट में, उसके बाद थोड़ा मेरा पैर डैमेज था, इसलिए हम नहीं आए। तो आप इमोशनली कनेक्टेड है यहाँ से? हाँ, थैंक यू। मैं बीपीएससी का अभ्यर्थी, मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक एवं वोटर। बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ हुई नाइंसाफी, री एग्जाम पर सरकार की बेरुखी, असंवेदनशीलता एवं हमारे ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज, साथ ही संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार एवं बीपीएससी द्वारा सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट की अवहेलना करने के कारण मैं इस नववर्ष के शुभ अवसर पर यह शपथ लेता हूं कि अगर बिहार सरकार और बीपीएससी द्वारा 70वीं बीपीएससी का परीक्षा सभी केंद्रों पर री एग्जाम नहीं करवाती है तो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा तथा जदयू पार्टी को मैं और मेरा परिवार वोट नहीं देगा। साथ ही अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, सगे संबंधियों को वोट न देने की अपील, प्रचार प्रसार एवं प्रेरित करूंगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात बीपीएससी परीक्षा रद्द करने को लेकर जारी आंदोलन की कर रहे हैं। जी हां, आंदोलन जिस मुकाम की तरफ बढ़ चला है, भले ये साफ अब दिखने लगा है कि सरकार परीक्षा रद्द करने को तैयार नहीं है। भले ये दिखने लगा है कि सरकार अब आंदोलनकारियों को कुचलने को लेकर अलग अलग तरीके की रणनीति बनाने लगा है। भले ही सरकार किसी भी परिस्थिति में आंदोलनकारी को इस आंदोलन से कोई बड़ा बखेरा न खड़ा हो, उसको रोकने की तैयारी पूरी जोर शोर से कर रही हो, लेकिन छात्र डटे हुए हैं, छात्र पूरी मजबूती के साथ डटे हुए हैं। और आज इस कड़ाके के ठंड में 1 जनवरी को भी जिस तरीके से गर्दनीबाग में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और अपने साथियों को का हौसला अफजाई किया, सच मानिए तो इस आंदोलन को यूं ही कुचल देना आसान नहीं होगा नीतीश सरकार के लिए, क्योंकि आज भी जिस तरीके के जज्बात देखने को मिल रहे थे, 4 तारीख के बाद नीतीश बाबू बहुत कुछ बदलता हुआ आपको दिखेगा, क्योंकि अब दूसरे तरीके की गोलबंदी शुरू हो गई है। प्रशांत किशोर कल से धरना पर बैठ रहे हैं, अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ रहे हैं, और प्रशांत किशोर की जो अपनी तैयारी है, अपना तरीका है, उस तरीके और तैयारी का वो कह सकते हैं कि अपने तरकस के तमाम तीर को कसना शुरू कर दिया है। उन्हें एहसास है कि उसने एक बड़ी गलती की है। उन्हें एहसास है कि उस दिन अगर छात्रों के साथ डटे रह जाते तो आज वो हीरो होते। उन्हें ये इस बात का एहसास है और गम भी है कि एक बड़ा मौका उसने खोया है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में मौका जाया नहीं हो, इसलिए पूरी तैयारी के साथ कल वो धरना पर बैठ रहे हैं। और पूरी उनकी जो टीम है, उस टीम को धरना को सफल बनाने को लेकर एक से एक स्लोगन, एक से एक ट्विटर को ट्रेंड करना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस इश्यूज को कैसे मजबूती प्रदान किया जा सकता है, जिसके एक्सपर्ट है, मतलब इसी बात के वो एक्सपर्ट है, उसके एक्सपर्टीज की तरफ प्रशांत किशोर बढ़ चुके हैं। और हमें लगता है कि कल से आंदोलन का नज़ारा कुछ दूसरे तरीके को देखने को मिलेगा। इस बीच सरकार गर्दनीबाग छोड़कर किसी भी जगह पे आप किसी भी तरीके का धरना, प्रदर्शन, जुलूस नहीं निकाल सकते। पूरे शहर में निषेधाज्ञा लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, बीपीएससी से के आसपास के जितने इलाके हैं उसमें 144 धारा लागू कर दिया गया है। वहाँ 2, 4, 5 से ज़्यादा लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते। मतलब प्रशासन भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच रैपिड एक्शन फोर्स जो यहाँ बीएमपी में उनके पास पहले से मौजूद है, लेकिन केंद्र का जो रैपिड एक्शन फोर्स है, उस फोर्स को भी तैनात करने पर प्रशासन विचार कर रही है। इस बीच आज 1 जनवरी है, फिर भी प्रशासन गर्दनीबाग से का आंदोलन का सेंटर न बने, या यूँ कहें कि गर्दनीबाग से फिर कोई बड़ा आंदोलन शक्ल न लो, इसको लेकर आज दिन भर मंथन चलता रहा। दिन भर तैयारी चलती रही कि क्या क्या सावधानी बरतने की जरूरत है, किस स्तर पर सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि
प्रशासन को इस बात का इल्म है कि गर्दनी बाग में अगर फिर से उसी तरीके से जुटानी शुरू हो गई, और अब जैसे आम लोग हरियाणा से लोग आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, और आज कपिल सिब्बल ने जो कहा है कि सुप्रीम कोर्ट तक हम लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट मसला है तो हम छात्रों की लड़ाई लड़ेंगे, मतलब अब राजनीतिक तौर पर ही नहीं, कानूनी तौर पर भी ये लोग अब आंदोलनकारी छात्र के साथ होने लगे। पटना हाईकोर्ट बहुत सारे सीनियर एडवोकेट कल इस आंदोलन के समर्थन में गर्दनी बाग जाने की घोषणा की है। साथ ही कल से हाईकोर्ट भी खुल रहा है, तो वहाँ खुलते ही एक अलग तरीके का PIL दर्ज करने की बात हो रही है। पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई पर एक्शन हो पुलिस को, इसको लेकर आपस में एक दूसरे को कैसे मदद कर सकते हैं लीगली, कानूनन, उसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। ह्यूमन राइट्स कमीशन से लेके पुलिस के फोरम पर कहाँ कंप्लेन किया जाए, क्योंकि पूरे लाठीचार्ज के दौरान जिस तरीके से छात्र ने संयम का परिचय दिया, जिस तरीके से गांधीवादी सोच के तहत, गांधीवादी रणनीति के तहत छात्र पिटते रहे, कैनन चलता रहा और वो बैठे रहे और वंदे मातरम करते रहे, ये कहीं न कहीं ये पटना पुलिस के लिए भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जांच कमेटी भी क्योंकि सरकार पर लगातार दबाव बन रहा है। ये अलग बात है कि विपक्ष अपने अपने चीज़ों में मस्त है, विपक्ष अपने अपने पीठ थपथपाने पर मस्त है, ये अलग बात है। क्योंकि संयुक्त रूप से अगर इंडिया गठबंधन एक साथ अगर सड़कों पर उतर जाती तो आज इस आंदोलन का स्वरूप अलग होता है, लेकिन वो भी सिर्फ दिखाने के लिए नीतीश को कहीं न कहीं रिलीफ ही वो दे रहे हैं। इस बात का भी भान मतलब समझ स्टूडेंट यूनियन को है। सारे मतलब स्टूडेंट यूनियन तो बाहर है, स्टूडेंट यूनियन तो सरकार के साथ खड़ी हुई है। विद्यार्थी परिषद तो चेयरमैन से मिलकर अपने साथ होने की बात कही है, बीजेपी बयान दे ही रहा है, ये सारी चीज़ें चल ही रही हैं। लेकिन इस सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि छात्र की गोलबंदी कमज़ोर होने के बजाय बढ़ती जा रही है। अब पटना में छात्रों की संख्या लगातार बिहार के अलग अलग हिस्सों से कल से आना शुरू हो जाएगा। जैसी खबरें आ रही हैं कि अब ये आंदोलन थमने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि बिहार के अलग अलग हिस्से से हर दिन पटना आएंगे, एक दिन के इस प्रदर्शन में शामिल होंगे, फिर जाएंगे, फिर दूसरा जत्था आएगा। मतलब पूरे बिहार से जो खबर आ रही है कि रोजाना 2 से 5 हज़ार स्टूडेंट पटना पहुंचे, समर्थन करें और फिर वो वापस लौट जाए। और ये तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार कोई निर्णय नहीं ले लेती है। मतलब सरकार अगर जिद पर अड़ी हुई है तो छात्र भी जिद पर अड़े हुए हैं, और इतिहास गवाह है कि छात्र अगर जिद पर उतर आया है तो किसी सरकार की बूते की बात नहीं है कि उन छात्रों को डिगा दे। इतिहास यही है। भले ही नीतीश कुमार उसी छात्र आंदोलन से बाहर निकले हैं, लालू यादव उसी छात्र आंदोलन से राजनीति के इस शिखर पर पहुंचे हैं, लेकिन इतना समझते हैं वो भी कि छात्र अगर सड़कों पर आ गया और छात्र का मिजाज थोड़ा बदला तो फिर बहुत मुश्किल होगा छात्र को संभालना। ये बात नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं, लेकिन जिद है। IAS लोगों के अहंग का सवाल है, वो एक अलग इशूज बना लिए हैं इस विषय को लेकर। बाहरी तत्वों की बात होने लगी है कि भाई इसमें बिहार के लोग नहीं हैं, बाहर के तत्वों के हैं लोग जो इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। मतलब चारों ओर से इस आंदोलन को बदनाम करने की भी अब कोशिश शुरू होगी। कल से फंडिंग वाली बात तो नहीं चली, लेकिन अब इसी तरीके का स्लोगन चलाने की कोशिश सोशल मीडिया पर भी एक ग्रुप खास जो कह सकते हैं बीजेपी के अनुसांगिक संगठन से जुड़े हुए जो IT सेल वाले हैं, कल से उस पर भी वो काम करना शुरू करेंगे। क्योंकि सामने अब प्रशांत किशोर है, उनको पता है कि प्रशांत किशोर इस फील्ड के मास्टर सचिन तेंदुलकर हैं और उन्हें परेशानी खड़ा पड़ेगी। पूरे देश स्तर पर बीजेपी की बदनामी होगी, क्योंकि नीतीश कुमार की राष्ट्रीय फलक पर जो बदनामी होनी थी वो हो चुकी है। अब निशाने पर मोदी आएंगे, तो इस बात को बीजेपी और बीजेपी की IT सेल बेहतर तरीके से समझती है। तो ये भी देखना होगा, ये भी समझने की जरूरत है कि कल के आंदोलन का स्वरूप जिस तरीके से होने जा रहा है और प्रशासन जिस तरीके से कमर कसा हुआ है, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जीत किसकी होती है। वैसे छात्रों का मनोबल जितना ऊंचा है, उससे सरकार के अंदर से घबराहट आज इस कड़ाके के ठंड में भी छात्र जिस तरीके से सामने दिखे गर्दनी बाग में, प्रशासन के चेहरे पर भी सिकन तो आज देखने को मिला है।